हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक नई डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एक अपन बोल सकते हैं सिम्टम भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जो हमारी हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। इस्चीमिया की वजह से क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, और उस पेन को ही अपन क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ठीक है, अब एंजाइना पेक्टोरिस की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो ये क्लिनिकल सिंड्रोम है। ठीक है, जो क्या है, कैरेक्टराइज है क्या, चेस्ट पेन होता है इसके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मायोकार्डियम जो लेयर है उसके अंदर क्या हो रहा है, इस्चीमिया हो रहा है। मतलब मायोकार्डियम लेयर के अंदर इस्चीमिया होने की वजह से एक क्लिनिकल सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे अपन एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, सीवियर चेस्ट पेन है जो कॉज होता है किसकी वजह से, इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। किसके अंदर, मायोकार्डियम टिश्यू के अंदर। ठीक है, जो मायोकार्डियल टिश्यू है उसके अंदर O2 जो डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रही? क्योंकि जो सप्लाई है, ठीक है, वो तो कम हो रही है, वहां पे जो क्या है, डिमांड जो है वहां पे क्या हो गई, बढ़ चुकी है। ठीक है, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग वहां पे क्या नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से अपन को वहां पे क्या फील होता है, पेन फील होता है। ठीक है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस जो है उसके कॉजेज की अगर अपन बात करें तो बेसिकली कॉजेज वो सब होंगे जो क्या कर रहे हैं, वो सब कॉज इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कौन कौन से? जो मायोकार्डियम लेयर तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचने दे रहे। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं उसके पाथवे के अंदर। ठीक है, अब पाथवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या कॉज कर सकते हैं, वही अपने क्या होंगे यहाँ पे, कॉज होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी स्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्क्लेरोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉपर ब्लड फ्लो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, सेकेंड अपन बात करें कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है। सिकुड़ने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर वहां पे ब्लड फ्लो जो है वहां तक नहीं जा पा रहा है, और उसकी वजह से एंजाइना कॉज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, किसी भी वजह से आ रहा हो। जैसे अपन बात कर सकते हैं थ्रोम्बस बन गया हो, ठीक है, कोई एम्बोलिज्म है उसकी वजह से। तो ये सब क्या होंगे, कॉजेज होंगे। नेक्स्ट कॉज की अपन बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके बारे में अपन ने क्या है, पहले एक क्लास ले चुके हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, ब्रीफली अपन ने उसके अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस डेफिनेशन की बात अपन कर चुके हैं कि सीवियर चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड है ऑक्सीजन की मायोकार्डियल टिश्यूज के अंदर वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है, उसके कॉजेज अपन ने देख लिए कि कॉजेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, कि भाई जो ब्लड सप्लाई है मायोकार्डियल टिश्यूज तक वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। इसके बाद अपन देखते हैं ईटियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजी और कॉजेज की अगर अपन बात करें, कॉजेज तो क्या थे, ऐसे कारण थे, ठीक है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मॉडिफिएबल नहीं कर सकते। ठीक है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, ईटियोलॉजी के अंदर जो आ रहे हैं उनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर, जिसकी वजह से हम कुछ हद तक क्या है, एंजाइना से बच सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ईटियोलॉजी के अंदर अपन अगर देखें तो ओबेसिटी है, एज जो है पेशेंट की वो है, ठीक है, उसका जेंडर है, ठीक है, सेक्स है, स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है तो उसको अपन मना कर सकते हैं। ठीक है, स्मोकिंग भी एक कारण हो सकता है इसका, हाइपरटेंशन हो सकता है अगर जो पेशेंट है वो यूज़ करता है कोकेन का, एल्कोहल का, ठीक है, उसकी वजह से अपन को ये देखने को मिल सकता है। पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम से सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ मेलाइटस से, उसकी वजह से अपन को ये देखने को मिल सकता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है उसका सिर्फ काम कितना है, खाता है, सोता है, या फिर एक जगह बैठा रहता है। मतलब क्या है, एक तरीके से वो इतनी एक्टिविटी नहीं करता, ठीक है, जितनी एक पर्सन को रिक्वायर्ड है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि उसका सिंपली क्या है कि खाना और सोना, बस दो ही काम है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, खाना सोना, या फिर अपन बोल सकते हैं जैसे ऑफिस वर्क वगैरह जो भी है, ठीक है, तो वो क्या है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के अंदर अपन मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको अपन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के अंदर काउंट करेंगे। फिर
उसकी जो डाइट है, ठीक है, डाइट के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें क्या है, फैट जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अपन बात कर सकते हैं फास्ट फूड के बारे में, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, ठीक है, फैट का डिपोजिशन भी हो रहा है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से अपन ने बात की थी CAD के बारे में, ठीक है, वो होती है यार, उस वही तो क्या है, कारण है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल डिस्फंक्शन, अगर जो आपकी किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंजाइना के बारे में। एंजाइना के टाइप्स कौन कौन से हैं उनकी अगर अपन बात करें तो एंजाइना जो है 3 टाइप का होता है, ठीक है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। स्टेबल एंजाइना तो क्या है, ये मोस्ट कॉमनली अपन को देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो कोई पर्सन ऐसा जो फिजिकली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है, फिजिकली वर्क कर रहा है और वर्क करते करते क्या हुआ, उसे अचानक चेस्ट में पेन होने लग गया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना के बारे में। अनस्टेबल एंजाइना जो है, ठीक है, बहुत अपन बोलें तो सीरियस कंडीशन है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्टेबल एंजाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किसी पर्सन के अंदर। किसकी वजह से होता है ये, अगर स्टेबल एंजाइना की अगर अपन बात करें अनस्टेबल एंजाइना की, तो प्लेक फॉर्मेशन होता है आर्टरी के अंदर, उसकी वजह से अपन को देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बात करें अपन वेरिएंट एंजाइना, ठीक है, वेरिएंट एंजाइना की अगर अपन बात करें तो ये बहुत कम अपन को देखने को मिलता है, जिसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टेबल एंजाइना के बारे में। स्टेबल एंजाइना की अगर अपन बात करें तो जैसे अपन ने बात किया था कि भाई स्टेबल एंजाइना क्या होता है, किसकी वजह से होता है, तो मैंने बताया था आपको इमोशनल स्ट्रेस, मतलब कोई पर्सन है ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, उसे जो स्टेबल एंजाइना है वो कॉज हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, अपन बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी एक्सरसाइज की वजह से, या फिर उसका क्या हो गया, इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड, मतलब जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा था या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से उसका जो हार्ट है, ठीक है, उस पर क्या हो गया, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अब जो हार्ट है उस पर वर्कलोड बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब वर्कलोड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्या है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। अब उसके डिमांड के अकॉर्डिंग अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन किससे मिलने वाली है, ब्लड से, ठीक है, और ब्लड आएगा किसके थ्रू, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और अगर कोरोनरी आर्टरी के ही अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड नहीं जा पा रहा है तो उसकी वजह से क्या नहीं हो रहा, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबल एंजाइना कॉज होगा, ठीक है। अब स्टेबल एंजाइना की अगर अपन बात करें तो ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन अपन को देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अपन को अगर देखने को मिलता है तो वो स्टेबल एंजाइना जो है वो देखने को मिलता है। फिर इसे अपन एक्सर्शनल एंजाइना और क्लासिक एंजाइना या फिर एफर्ट एंजाइना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो स्टेबल एंजाइना है इसको तो क्या है, अपन रेस्ट से भी ठीक कर सकते हैं, रेस्ट साथ में क्या, नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट आती है, ठीक है, उसको देके अपन क्या कर सकते हैं, जो स्टेबल एंजाइना है उसको क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनस्टेबल एंजाइना, जिसे अपन प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें अनस्टेबल एंजाइना की तो ये क्या है, इट इज कॉज्ड बाय प्लेक फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। किसकी वजह से कॉज हो रहा है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है। अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है तो वही जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई कि भाई क्या नहीं हो रहा, ब्लड वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, ठीक है। सेकंड इसकी अगर अपन बात करें, इट इज मोर सीरियस कंपेयर टू स्टेबल एंजाइना, ठीक है। ये क्या है, जो अपन स्टेबल एंजाइना की बात कर रहे थे, ठीक है,
उसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा सीरियस है। फिर थर्ड, अगर इसी की बात करें अपन, एमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो इसके अंदर रिक्वायर रहेगा। और जैसे अपन ने बात की थी कि स्टेबल एंजाइना था, उसके अंदर तो क्या था, रेस्ट दिया अपन ने पेशेंट को और साथ में नाइट्रोग्लिसरीन दी, तो उसकी वजह से क्या थी, जो प्रॉब्लम थी, जो दर्द हो रहा था उसको, वो क्या हो गया था, कम हो गया था, रिजोल्व होने लग गया था। लेकिन इसके अंदर अगर अपन बात करें, रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन इज नॉट इफेक्टिव। मतलब अगर अपन किसी पेशेंट को रेस्ट करवा रहे हैं किसके अंदर, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर, और नाइट्रोग्लिसरीन भी दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जो वेरिएंट एंजाइना है उसके बारे में। वेरिएंट एंजाइना की अगर अपन बात करें तो वेरिएंट एंजाइना किसकी वजह से कॉज होता है, स्पाज्म की वजह से। अगर कोरोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर स्पाज्म हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, वेरिएंट एंजाइना कॉज होता है, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को अपन को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट इज फाउंड रेयरली कंपेयर टू अदर्स। ये रेयरली अपन को मिलता है, किसकी वजह से कॉज होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी एंड वेजो स्पाज्म। ठीक है, वेजो स्पाज्म हो रहा है या फिर कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, उसकी वजह से अपन को क्या है, वेरिएंट एंजाइना जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाँ, एक इसकी स्पेशल फीचर अगर अपन देखें तो इसके अंदर जैसे स्टेबल एंजाइना था उसके अंदर तो क्या था कि कोई पेशेंट क्या कर रहा है, हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, कोई हैवी काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका कार्डियक वर्कलोड बढ़ रहा है, उसकी वजह से अपन को क्या है, पेन देखने को मिल रहा था। लेकिन जो वेरिएंट एंजाइना है, ठीक है, वेरिएंट एंजाइना जो है वो अपन को सीन होता है पेशेंट कब, जब रेस्टिंग कंडीशन में हो। तो इट इज सीन व्हेन द पेशेंट इज इन रेस्टिंग फेज। ठीक है, जब पेशेंट रेस्टिंग फेज में होता है उस टाइम अपन को देखने को मिलता है। इसके अंदर भी अपन बात करें तो वही क्लिनिकल फीचर अपन को देखने को मिलता है, मतलब क्या है, चेस्ट पेन ही अपन को देखने को मिलता है। बाकी क्लिनिकल फीचर और हैं, जैसे अपन बात करेंगे कि एंजाइना के अंदर कैसा होता है, ऐसे होता है स्क्वीजिंग पेन, जैसे कोई दबा रहा हो अंदर से किसको, हार्ट को, इस तरीके का पेन अपन को देखने को मिलता है। रेडिएंट भी देखने को मिलता है, वो सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। टाइप्स, तीनों टाइप्स की अपन बात कर चुके हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब एक नॉर्मल कंडीशन से डिजीज किस तरीके से कॉज हुई, ठीक है, वो हो जाएगी पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर और कॉज। ठीक है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो थे या फिर जो कॉज थे उनकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम।
मायोकार्डियल लेयर जो है उसको क्या हो गया, जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया, ठीक है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे इस्चीमिया अपन को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखेंगे ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो causes ischemia। और इस्चीमिया की वजह से क्या हो रहा था, पेन हो रहा था। अपन क्या है, अपन ने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि पेन किसकी वजह से हो रहा है, इस्चीमिया की वजह से, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर या जो कॉज थे उनकी वजह से क्या हुआ, ब्लड फ्लो जो हुआ था मायोकार्डियल लेयर का वो कम हो गया, जिसकी वजह से इस्चीमिया अपन को वहाँ पे देखने को मिला। और ड्यू टू इस्चीमिया सीन एंजाइना, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन था यहाँ पे, उसको क्या है, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर और कॉज थे उनकी वजह से क्या हो गया, अब इस्चीमिया हो गया, ठीक है। इस्चीमिया होने की वजह से क्या हो गया, उसको एंजाइना जो है वो अपन को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइन और सिम्टम्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स किसके, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अपन को कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। वो क्लिनिकल फीचर्स की अपन अगर बात करें तो सबसे पहले तो एंजाइना है, मतलब क्या है, पेन है। तो पेन किस तरीके का होगा, माइल्ड टू मॉडरेट क्रशिंग स्क्वीजिंग चेस्ट पेन, ठीक है। क्रशिंग स्क्वीजिंग का मतलब क्या है, क्रशिंग का मतलब जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो, और स्क्वीजिंग का मतलब जैसे किसी ने दबा दिया हो, ठीक है, कस के पकड़ लिया हो, ठीक है। इस तरीके का पेन होगा अपन को किसके अंदर, चेस्ट के अंदर। जो पेन है, ठीक है, वो रेडिएट होगा। अब अगर अपन बात करें नॉर्मली कि भाई एक तो चेस्ट पेन होता है, ठीक है, और एक होता है एंजाइना, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो चेस्ट पेन तो क्या है, नॉर्मली होता है, ठीक है, कहीं पे भी रेडिएट नहीं होता है, ठीक है। मतलब रेडिएट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जाता। लेकिन जो एंजाइना पेक्टोरिस है, जो एंजाइना वाला पेन है, वो क्या होगा, रेडिएट होगा। रेडिएट कहाँ से होगा, ठीक है, रेडिएट होना स्टार्ट होगा आपकी चेस्ट से शोल्डर, शोल्डर से बैक, आपकी नेक और जॉ, मतलब आपके जबड़े तक जाएगा नेक से होके, ठीक है, और पीछे तक जाएगा शोल्डर से होके, ठीक है। तो जो आपका एंजाइना का पेन है वो रेडिएट होगा शोल्डर से आर्म, जॉ, नेक और बैक की तरफ, ठीक है। फिर जो एंजाइना का पेन है, ठीक है, वो क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर स्पेसिफिक फीचर है ये, ठीक है, कि आपका जो पेन है वो क्या होगा, रेडिएट होगा, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो, ठीक है, रेडिएट होता रहेगा। फिर नेक्स्ट जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा किससे, एडिक्वेट, अगर अपन पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उससे, और अगर अपन उसको नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, ठीक है, अगर अपन क्या दे रहे हैं, उसको नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, तो उससे क्या है, जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा, उसके अंदर अपन को रिलीफ देखने को मिलेगा। ये तो क्या हो गया, इसके स्पेसिफिक फीचर्स हो गए, ठीक है। बाकी फिर इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। पाल्पिटेशंस अपन को देखने को मिलेंगे। पाल्पिटेशंस का मतलब पेशेंट क्या हो जाएगा, घबराया हुआ रहेगा, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ठीक है, चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट कैसा दिखेगा अपन को, एनएक्जियस दिखेगा, एंजाइटी अपन को उसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसको डिफ़िकल्टी होगी किसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर, प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा वो बोलेगा कि मेरे को क्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वो सब अपन को, जैसे डिजनिया, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो देखने को मिलेगा। स्वेटिंग अपन को देखने को मिलेगी, स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाएगी, पूरा पेशेंट है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पसीने पसीने हो जाएंगे, ठीक है। फिर एनजाइटी अपन को देखने को मिलेगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को अपन को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर आता है इसका मैनेजमेंट। अपन बात कर चुके हैं डेफिनेशन, कॉज, ठीक है, जो
ईटियोलॉजी है, ठीक है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। टाइप्स जो 3 हैं उसके, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट, उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। टाइप के बाद अपन उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। अपन बात कर चुके हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, क्या क्या साइन एंड सिम्टम अपन को देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो जो इसकी डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो अपन रखते हैं नाइट्रेट्स, जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन अपन ने देखा था, ठीक है, नाइट्रेट्स रखते हैं, ठीक है, वो होती है इनकी ड्रग ऑफ चॉइस। और अगर अपन बात करते हैं उसके रूट की कि कौन से रूट से देंगे, तो हम देते हैं उन्हें सबलिंगुअल रूट के थ्रू। सबलिंगुअल मतलब बिलो द टंग, मतलब जो जीभ है अपनी टंग है उसके नीचे अपन जो टैबलेट है उसको रख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है, एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होता है, ठीक है, तो सबलिंगुअल अपन उसको देते हैं। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें अदर ड्रग्स के अंदर, तो हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं इनको, ठीक है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, इनकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट पर वर्क, मतलब हार्ट जो क्या है एक्सेसिव वर्क कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे हार्ट एक्सेसिव वर्क कर रहा है वो कम होगा, तो उससे क्या होगा, वर्क जो है वो कम हो गया, तो उसकी जो डिमांड भी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और जो पेन है उससे अपन को क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे मतलब वो क्या होने लग जाएगा, रिलीव होने लग जाएगा। एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन देंगे। एंटी प्लेटलेट मेडिसिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेग बनाने का काम करते हैं, थक्का बनाती हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी उसके अंदर रुकावट आ रही है, प्लेटलेट्स खून को क्या करती है, गाढ़ा भी करती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, प्रॉपर उनके पास ब्लड जा सके, प्लेटलेट जो है वो प्लेग नहीं बना सके, इस वजह से एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन देंगे। एंटी कोएगुलेंट भी इसी वजह से अपन देते हैं। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर देंगे, वैसोडाइलेटर देंगे, वैसोडाइलेटर ताकि जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएं। स्पाज्म की वजह से भी अपन देख रहे थे क्या हो रहा था, एंजाइना हो रहा था, ठीक है, तो वेसल्स जो है वो क्या हो जाएं, डायलेट हो जाएं, अपना जो ल्यूमन है उसको चौड़ा कर लें, जिसकी वजह से प्रॉपर जो ब्लड है वो आगे जा सके, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे O2, और इसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट, ठीक है, अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको प्रॉपर रेस्ट अपन प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट की अपन बात करें मीडियन स्ट्रेनोटॉमी, ठीक है, आपने सुना होगा, इस नाम से नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है, पेशेंट की क्या की जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। और जो भी रीज़न है, ठीक है, ब्लॉकेज आ रहा है या तो उसकी आर्टरी के अंदर, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं जो आर्टरी डैमेज है उसको वहाँ से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, जो भी होता है सर्जरी के अंदर, ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। सेकंड सर्जरी की जाती है CABG, ठीक है, CABG का मतलब है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। मतलब क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, जहाँ से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ उसको तो वैसे ही रहने देते हैं, एक बाईपास आर्टरी अपन बना देते। बाईपास आर्टरी मतलब अपन एग्जांपल से समझें तो जैसे कोई सिटी है, ठीक है, जैसे सिटी है उसका ये क्या है, बीच में मार्केट पड़ रहा है, ठीक है, अब ये जो मार्केट है इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रैफिक है उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सिटी के बाहर से एक क्या बना दिया अपन ने, बाईपास बना दिया, ठीक है, ताकि ये जो भीड़ है इससे बच के यहाँ से जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो सके। ठीक इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, CABG करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है,
उसके अंदर क्या है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, ठीक है, ये क्या था, प्लेग बन रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि भाई धीरे धीरे जितना ब्लड उससे पहुंच रहा है वो पहुंचे, ठीक है, उसको तो उतना ही वैसे कि वैसे छोड़ दिया जाता है। और क्या करते हैं, एक और ब्लड वेसल लेके उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे ये जो ब्लड है वो यहाँ से आगे सप्लाई हो सके। ये होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो जो रिस्क फैक्टर थे उनको हटाएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं अपन पेशेंट का क्या किया जाएगा, मॉनिटर वाइटल्स ऑफ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के जो वाइटल्स हैं उनको रेगुलर क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए। नोट द टाइम एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन, पेन की जो टाइम है और जो इंटेंसिटी है उसको चेंज किया जाए। साथ में मॉडिफाई द लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट, पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई किया जाए। इसके अलावा प्रोवाइड रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। क्या क्या करवाएंगे, वाइटल्स मॉनिटर करवा दिए, अपन नोट कर लेंगे टाइम और इंटेंसिटी, पेन कितने कौन से टाइम हुआ था, कितना सीवियर था, वो लाइफ स्टाइल जो पेशेंट की है उसको मॉडिफाई करेंगे, रेस्ट अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में प्रोवाइड साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट अपन उसको देंगे। साथ में प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस टाइमली, ठीक है, जो मेडिकेशंस अपन को उन्होंने दिए हैं, ठीक है, उनको देंगे टाइम से। साथ में अपन क्या करेंगे, जो भी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज करना था, जैसे वो स्मोकिंग करता है तो उससे बोलेंगे कि आपको स्मोकिंग जो है आगे से नहीं करनी है, स्मोकिंग को क्या करवाएंगे, सीजेशन करवाएंगे। साथ में अपन क्या बोलेंगे उसको, पेशेंट को, कि आपको क्या करते रहना है, वाइटल्स जो है वो मॉनिटर करते रहना है, साथ साथ कि इतने बजे आपको क्या है इसके वाइटल मॉनिटर करने हैं, वो सब अपन देख लेंगे। हाँ, एक चीज़ अपन इसमें छोड़ चुके हैं, बोल चुके हैं, ठीक है, उसका अपन एक बार देख लेते हैं। डायग्नोसिस अपन इसके अंदर नहीं किया है। डायग्नोसिस जो है वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पेशेंट है उसका हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, उसकी हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है उसकी, उसको अपन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। साथ में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ईसीजी के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, एसटी अपन को क्या मिलेगा, एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। टी वेव जो है वो इन्वर्जन अपन को, टी वेव इन्वर्जन अपन को देखने को मिलेगा। साथ में अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज ईसीजी करते हैं, जिसे ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, वो करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे अपन करवा सकते हैं। एंजियोग्राफी करवाएंगे किसकी, कोरोनरी आर्टरी की, कोरोनरी आर्टरी के अपन क्या करवाएंगे, एंजियोग्राफी करवाएंगे। पेशेंट का क्या करवा सकते हैं अपन, इको करवा सकते हैं, ठीक है।
ईको किस लिए करवाएंगे, ताकि हम जो हार्ट है उसकी एनाटॉमी के बारे में अच्छे से जान सके, अच्छे से पता लग सके उसके बारे में। साथ में लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे। लिपिड प्रोफाइल करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फैट की वजह से क्या देखने को मिल रहा था, अपन को देखने को मिल रहा था जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस था वो देखने को मिल रहा था। अब अपन कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कंप्लीट एंजाइना पेक्टोरिस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के की पॉइंट्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, की पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अपन ओवरव्यू देख रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस को टोटली। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, वो होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब एंजाइना पेक्टोरिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। इस्चेमिक चेस्ट पेन लेस देन 5 मिनट, अपन बोल सकते हैं उसको एंजाइना। डीओसी क्या होती है एंजाइना पेक्टोरिस की, वो होती है नाइट्रेट्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस अगर अपन बात करें तो वो होती है स्टेबल एंजाइना। अगर अपन देखें कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस है जो रेस्ट के दौरान होता है, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस है जो रेस्ट के दौरान होता है, वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस। क्लासिकल एंजाइना को अपन स्टेबल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ईसीजी के अगर अपन देखें, ईसीजी के अंदर फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी अपन को एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, तो एसटी सेगमेंट जो है उसका डिप्रेशन अपन को देखने को मिलेगा। कॉमन रूट जो होता है नाइट्रेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन का वो सबलिंगुअल होता है, ठीक है। और एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस है जो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से होता है, वो है वेरिएंट एंजाइना। और मोर डेंजरस एंजाइना पेक्टोरिस की अगर अपन बात करें तो वो है अनस्टेबल एंजाइना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।